Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if each capacitor of 18 microfarad arrange as shown in the figure below, then equivalent capacitance between the point P and Q बच्चों क्या बताना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्या लिख लीजिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन आपका बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करके बताना है. कैपेसिटर के अरेंजमेंट को देखिए बच्चों, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट. ये आपका एक C2 कैपेसिटर है बच्चों. यहाँ पर कहीं आपका कोई C3 कैपेसिटर है. ठीक है, यहाँ पर आपका कोई कैपेसिटर C1 इस तरीके से कनेक्टेड है. ऑलराइट. और यहाँ कहीं आपका कोई कैपेसिटर C4 कनेक्टेड है. ऑलराइट, दिस इज C4. ऑलराइट, ये इस तरीके से बच्चों क्या कर रखे हैं? आपके कनेक्ट कर रखे हैं. और ये आपका यहाँ पर से ऐसे कनेक्टेड है. ये पॉइंट बच्चों की आपका दिस इज पी, दिस इज क्यू. ऑलराइट, ये आपका पी है, ये क्यू है. ऑलराइट. और ये देखिए आपका इसका कैपेसिटेंस ये C1 बोल रखा है. ऑल दो सभी का कैपेसिटेंस इक्वल ही है. ठीक है, ये C4 है. अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू बताना बच्चा. तो जिन पॉइंट के बीच में भी आपको पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. तो अब ऐसा एज्यूम कर लीजिए. देखिए मान लीजिए मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. करा नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया बेटा. ठीक है, ये वी बैटरी के इसकी वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है. तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं 0 वोल्ट बोलूँ तो यहाँ पर कितना बोलूंगा? वी होगा, तभी तो वी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है. ठीक है, ये 0 वोल्ट है. ठीक है. कैपेसिटर देखिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पर आपका अगर एक बार चार्ज हो जाता है फिर आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं करती. करंट फ्लो नहीं करेगी तो देखिए ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आपकी करंट ही फ्लो नहीं करेगी. ठीक है, तो 0 वोल्ट. यहाँ पर भी बच्चों 0 वोल्ट, क्योंकि कोई करंट की यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट करंट फ्लो नहीं कर रही. करंट फ्लो नहीं कर रही तो पोटेंशियल सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पर वी एज्यूम किया था तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? V वोल्ट. ठीक है, तो इतना आपने कैलकुलेट कर लिया. और कुछ बता सकते हैं? अभी तो इतना ही बता सकते हैं. इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता चल जाता तो और ज्यादा मजा आता है. ठीक है, चलो मैंने मान लिया बच्चों कितना एक्स के इक्वल है. ठीक है, अब बच्चों देखो इसको देखते हैं ये आपका कॉम्बिनेशन कैसा अटैच कर रखा है. ठीक है, इस एक्स को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए शेयरिंग ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगा लेंगे कि ये सारी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं. ऑलराइट. तो इस तरीके से देखिए आप ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं. तो नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट इनिशियल एंड फाइनल इक्वल होना चाहिए. वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नेट कैपेसिटेंस बताना है. तो क्या करेंगे फिर? देखें क्या करेंगे. हाँ देखिए यहाँ पर से देखिए एक आपका 0 वोल्ट ये था, दिस इज अवर V वोल्ट. ठीक है, अब देखिए एक थर्ड पॉइंट भी आपका एक्स, इसको मैं एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, अब देखिए इनके बीच में आप कैपेसिटर कनेक्ट कर लीजिए. पहला कैपेसिटेंस C1 कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है? 0 और x के बीच में. तो 0 और x के बीच में बच्चों एक कैपेसिटर आपका ऐसे कनेक्ट है, इसको मैंने ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया. दिस वन इज माई C1. ठीक है, फिर बच्चों C2 पर आओ. C2 कहाँ पर कनेक्टेड है? V एंड x के बीच में. आजू बाजू पोटेंशियल देख लीजिए. V एंड x के बीच में क्या है बच्चों? आपके यहाँ पास C2 कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका? C2 हो गया. ठीक है, अब कौन सा कैपेसिटेंस बचा? C3. C3 कहाँ कनेक्टेड है? x एंड 0 के बीच में. ठीक है, x एंड 0, तो यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर और ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, फिगर जैसा भी हो ये समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, ये ऐसा हो गया. दिस वन इज अवर C3. कौन सा बचा? C4. C4 बच्चों कहाँ कनेक्टेड है? 0 और V के बीच में. आजू बाजू पोटेंशियल देख लीजिए बस. ठीक है, ये आपका C4 है. तो इस फिगर को देखिए बच्चों मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रख दिया है. ठीक है, अब C1 C2 C3 सबकी वैल्यू बराबर है. ठीक है, मान लेते हैं सबकी वैल्यू सी के इक्वल है. ठीक है, तो ये भी सी है, ये भी सी है, और ये कैसे कनेक्टेड है? अब तो समझ में आ रहा है, पैरेलली कनेक्टेड है, आसानी से दिख रहा है. तो पैरेलल में क्या होता है? कैपेसिटेंस का एडिशन हो जाता है. तो C1 और C3 को ऐड करूंगा तो नेट कितना हो जाएगा? 2C, क्योंकि इंडिविजुअल आपका सी था और पैरेलल में C+C हो जाता है. ठीक है, फिर देखिए ये आपका x और v के बीच में C2 है. ये 2C और C2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. इसके कैपेसिटेंस कितने हैं? C. तो 2C और C सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में कैसे ऐड करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन. तो 2C इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एडिशन करेंगे तो 3C हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी 2C/3 के इक्वल आ गई. ठीक है, और C4 क्या है? इन पूरे कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कनेक्टेड है. C4 की वैल्यू बच्चों कितनी है? C के इक्वल है. तो आप इसको लिख सकते हैं 2C/3 एंड दिस C. ठीक है, दीज आर इन पैरेलल. और पैरेलल में क्या होता है बच्चों? एडिशन होता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो बच्चों आपका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C/3 प्लस आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? C कर लीजिए. तो इसकी वैल्यू आपकी 5C/3 के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, और C की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन करके कितनी? 18 माइक्रोफैरेड. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका. देखिए 18 इंटू 5 90, 90/3 30, तो ये आपका 30 माइक्रोफैरेड इक्वल 90 बाय. ठीक है, 30 माइक्रोफैरेड. ऑलराइट, ये देखिए आपको ए ऑप्शन गिवन कर रखा है. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.